जो भी नगरवासी हमें देखता है वह रात दूर से ही अपना रास्ता बदल देता है, सामने तक भी नहीं आता। बेटे विचार से कुछ दाल में काला अवश्य है। वो देखो सूर्यवंश का झंडा भी झुका हुआ है। लक्षण तो बहुत बुरे ही नजर आ रहे हैं। हमें अब शीघ्र ही महल की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, शीघ्र करें। लंबा ही नहीं हो रहा बदमाश। गाना हिला मत बना हुआ आएगी। महारानी जी, सुना है कि भरत जी आ गए हैं। मम्मी सफेद कपड़े वाली दीदी वो है ना बेकई। और वो जो बुड्ढी बुड्ढी से जो चुप रखी कोबड़ी दास कोबड़ी दास मंत्रा दास। अच्छा कोबड़ी दास। अच्छा बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया इनको? बोल क्यों नहीं रही? ये अंकल आ रहे वहां पे बीच में। गाना बंद करिए फिलहाल। अभी बंद कर दो जब तो जाओ और जल्दी से उसे मेरे पास बुलाकर लेके आओ और आरती की थाली भी लेके आना। हरी मंत्रा सुना कि नहीं? महारानी जी, आप भी तब तक संभल कर तैयार रहना। चलिए महाराज, महारानी जी आपको बुला देखो रही इतनी हैं। बुढ़ी तो इतनी अच्छी आवाज कैसे निकालनी है करना चाहिए ना। इन्हें तो एक्टिंग भी नहीं आती। माता जी प्रणाम। जीते रहो पुत्र। माता जी प्रणाम। जीते रहो पुत्र। वीडियो के नहीं परी परी। किसने? वाह।
जी, हाँ बोलो। ननिहाल में सब तो कुशल मंगल हैं, तो मैं क्या करूँ? किंतु पिताजी के दर्शन नहीं हुए। कहो पिताजी कहाँ हैं? पिताजी पता नहीं कहाँ होंगे। बेटा, पिताजी पता नहीं कहाँ है। रास्ते की थकान को दूर कर लो, माइक थोड़ा जलपान कर लो, माइक पकड़ाना। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माता, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर होगी। कहो पिताजी कहाँ हैं? अद्विक, अद्विक। हाँ मेरे लाल, रावत रुक। कहते तो हूँ कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। तू इधर आ। मैं कितना दूर कर रखा है, चार बजे। कुछ देर आराम कर ले, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। क्या खास बताओगे? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। जो भी बात जिससे पूछता हूँ वही अटपटा उत्तर देता है। वहां भी दूत भेजा था, उसने भी आपको जल्दी बुलाए कि रट के सिवा कुछ नहीं कहा। और यहाँ भी आपने धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर आपने क्या बखेड़ा लगा रखा है? बेटा, तुम व्यर्थ में ही बात कर रहे हो बेटा। कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। बस बस माता जी, यह शब्द आपने फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शौक है, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चले गए। नहीं, क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी। अरे ओ विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया तूने। मैं अंतिम बार पिता के दर्शन न कर सका। करेगा कौन संसार में यो ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिता मेरी? हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं भागा अंतिम समय पर आपके दर्शन भी न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण धन्य है जो कि अंतिम समय पर पिताजी की सेवा में लगे रहे। किंतु माता, यह तो बताइए उनको रोग क्या था? बेटा, वैसे तो रोग कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते प्राण तक दिए। हैं? क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी पिताजी की सेवा में न थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने प्राण त्याग किए। तुम्हें तो याद तक नहीं किया। हाय, ऐसा नृत्य कि चारों पुत्रों में से अंतिम समय पर उनकी सेवा में कोई न था। भाई रामचंद्र जी ने कौन सा अपराध किया था जो उनको वन जाने को कहा गया? माता जी, जरा कृपा करके मुझे स्पष्ट समझाइए। मुझे तो दुख इस बात का है कि यहाँ इतना अंधेर होने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया गया। बेटा,
तो शौक को छोड़कर अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया था और राम को राज्य देने का फैसला कर लिया था और मुझे तक पूछा तक नहीं। अब तू ही बता, भला यह मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। भला हो उसकी बेचारी मंत्रागा जिसने तुझे मौके पर सचेत किया। बस फिर मैंने दोनों मोरों से राजा से प्राप्त कर लिया। एक वर्ष से तुम्हें राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया और अब ये तुम्हें शोक छोड़कर खुशियां मनानी चाहिए। देख, मैंने यह सब कुछ तेरे लिए ही किया है। अब तुम राजकुमार ही नहीं, अयोध्या के नरेश हो। हाँ हाँ, अब मालूम हुआ, यह सब आग तूने ही लगाई है। इस अन्याय को भलाई कहते हो, इस पाप को अच्छाई मानती हो। मीन को जल से अलग करना क्या भलाई है? जड़ों को काट कर पत्तों को सींचना क्या भलाई है? पिलाया ऐसा विष तूने, किया ये प्यार तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया ये उपकार तूने। बिरह का तीर ये तूने, किया ये छाती के पार तूने। लगाया मेरे ये घाव पे कैसा ये गरम अंगार तूने। महाराज, रानी जी ठीक कह रही है। अब आप राज्य संभालिए। रटे नाम रघु
तूने बनाया बाकी, तूने बनाया बाकी। जगत की जननी सीता माता, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लपन रणवीर, कहाँ लपन रणवीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से। तेरे करूँ दोची, तेरे करूँ दोची। वह मर गई, भलाई का बदला बुराई से मिला है मुझे। मर गई, हाय मेरी माँ मैं मर गई। लाल जरा इधर तो आओ। माता, मुझे बस इतना बता दो, वो सुकुमारी सीता माता वनों में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षा और कैसे धूप सहती होगी। दिन में तपती धूप और बालों पर अत्यंत विकल होती होगी। चिरंजी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर वो सोती होगी। वनों में श्री राम सकल भाई सौमित्र सरी का भ्राता हो, घर में कुबड़ी जैसी दासी और कैकई जैसी माता हो। इतने पर भी, इतने दुख पर भी ये ब्रिज गिरे, छोड़े प्राण पिताजी के। क्या यही दिन देखने को धरा था नरजीवन मुझ भागी ने। मेरे लाल अब ज्यादा मत रो। शत्रुघ्न, भैया शत्रुघ्न, भैया मेरे भाई, किनारे सरयू के तुम मुझे पहुंचा देना। करो दाह पिता का जहां, मेरी चिता भी वही लगा देना। भला मंजूर था तुझको तो करती हो भला मेरा। जन्म जब भी लिया था मैंने तो दबा देती गला मेरा। अगर मुझको ये खबर होती तो दुनिया से मैं चल देता। ना पीता मैं दूध तेरा, या पीते ही उसे उगल देता। करता प्रभु से ये फरियाद और वो मुझे ये फल देता। बदल देता वो तेरी को या मुझे ही बदल देता। बस अब मेरे नजरों से दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मुझसे मोह न रहा? हाँ हाँ, मुझे तुम्हें माता कहते भी लज्जा होती है। क्यों मेरी यहाँ बधाई का बदला लेने का समय आ गया है। अभी तुम भाग रहे हो। बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब प्राण तेरे सामने प्राण त्यागेगा। छी बेटा, ये कैसा विचार है? ताकि तुम्हें भी मालूम हो कि भाई रामचंद्र जी, भैया रामचंद्र जी के वियोग में माता कौशल्या के मन में कैसा मलाल है। बेटा, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए इतना कठिन कार्य किया। अरे ओ दुष्टा, तू बेटा बेटा कहकर
मेरे माथे पे कलम का टीका ना लगा और मेरे कटे हुए घाव पर नमक मत छिड़क। बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए। भ्राता रामचंद्र जी जैसे धर्मात्मा और सीता माता जैसी शांतवी और लक्ष्मण जैसे सच्चे भ्रातृ सेवक को जंगल की ठोकरें खाने को भेज दिया। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ओ बेहया, तेरी भलाई इसी में है, तू मेरी आंखों से दूर हो जा। भैया शत्रुघ्न, चलो चलो दुखिया माँ के पास भी चले। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, तुम साक्षी हो, यदि मैंने रघुकुल में जन्म लिया है तो मैं अपने पूर्वजों की सौगंध खा के कहता हूं कि ये भरत कैकेयी को माता के रूप में हमेशा हमेशा के लिए परित्याग करता है, परित्याग करता है, परित्याग करता है। चलिए भ्राताश्री, माता जी, अरे ये कौन है? आपका महानीच भरत माता। कौन भरत?
ही नहीं, यो ही दोष लगा वो तुम्हारी खुशी, यो ही दोष लगा वो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। मौजूद होते अगर इस जगह, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरेगी नहीं, मैं समझता पिताजी मरेगी नहीं। एक तेरा ही सहारा था बाकी मुझे, एक तेरा ही सहारा था बाकी मुझे, हाय तुझको भी आपकी दया की नहीं, हाय तुझको भी आपकी दया की नहीं। मौत पड़ती है आती हुई मौत को, मौत पड़ती है आती हुई मौत को, मिलती उसको अयोध्या की राह नहीं, मिलती उसको अयोध्या की राह नहीं। जान भी तो भरत की गलती नहीं, जान भी तो भरत की गलती नहीं, हाय मुझसे कोई बेहयाई नहीं, हाय मुझसे कोई बेहयाई नहीं। माता जी, न जाने भरत से ऐसा कौन सा पाप हो गया जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता पे भरम हो गया। माता जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं था। क्या माता जी आपको भी विश्वास हो गया कि मैंने ही भाई रामचंद्र जी को वनवास भेजा है और स्वयं राज्य पाने के लिए उस दुष्ट को उकसाया है? क्या आप भी सोचती है कि भरत की आत्मा इतनी नीच हो सकती है? खैर माता, ये आपका दोष नहीं, मेरी ही किस्मत का रोना है। माता जी, आपको पूर्ण अधिकार है, आप जो भी दोष लगाए मुझे स्वीकार्य है। यदि मैं उस पापिन के गर्भ से पैदा हुआ होता तो आपके विचार भी मेरे लिए इस तरह नहीं होते। अब केवल मौत ही इस शरीर को शांति दे सकती है, अन्यथा इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है। हे मौत, अब तू ही मुझे अपनी गोद में स्थान दे। हे परमेश्वर,
परमेश्वर मुझे अब मौत दे दे। बागी तो सब मेरे शत्रु बन गए हैं, अब तू मेरा साथ दे। हाय पिताजी, हाय पिताजी, मैं भी शत्रुओं के साथ नहीं रहना चाहता पिताजी। हाय पिताजी। है मेरे लाल, तुम्हें क्या हो गया बेटा? मैंने व्यर्थ ही कटु वचन बोलकर तेरे कोमल हृदय को दुखाया है। मैंने भावावेश में आकर तुझे व्यर्थ का अभियोग लगाया है। रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे सहारे ही आज तक जीवित हूँ। बेटा भरत, उठो, बैठो बेटा। एक बार मुझे माता कहकर पुकारो, जिससे मेरे शरीर को भी शांति मिले। प्यारे भरत, वीर होकर कायर न बनो। बस बस माता जी, अब आप मुझे क्षमा कीजिए। अब तो जिंदगी की चाह भी प्राय समाप्त हो गई है। जब मेरे पिताजी ही ना रहे और न भाई रामचंद्र जी यहाँ रहे, तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो बेटा फिर कहाँ जाने का विचार है? को दिखे नहीं दिल को करारी है। बिना रघुनाथ को दिखे नहीं दिल को करारी है। हमारी मात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। हमारी बात की करनी सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, लगी रघुवंश में अग्नि, अवध एकदम उजारी है। विमुख मोहे राम से कीना, ऐसी जननी हमारी है। विमुख मोहे राम से कीना, ऐसी जननी हमारी है। तो फिर वो बोले बाहर इतना ज़्यादा अंश आके दवा नहीं बनाना चाहिए। गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान, गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान। बेटा धैर्य धारण करो, कायर न बनो। पहले महाराज की क्रिया कर दीजिए।
फिर जो चाहे सो करो। गुरुजी, आपकी आज्ञा सर्वोद्धार्य है, किंतु क्रियाक्रम के पश्चात मैं भाई रामचंद्र जी को वापस लाने अवश्य जाऊंगा। गुरुदेव, उनके बिना मुझे ये राजमहल काटने को दौड़ता है। तुम धन्य हो बेटा, हम एक साथ चलेंगे। मुझे आपके चलने से कोई आपत्ति नहीं है गुरुजी, बल्कि मुझे प्रसन्नता होगी। देखो, चलो चल। भांति समझाया, मैं बहुत भांति समझाया, तेरे मन में जरा ना आया, तेरे मन में जरा ना आया, तू बन बन डोलन घबराई
रात को मैंने एक स्वप्न देखा कि भरत जी सेना सहित यहाँ आ रहे हैं तथा साथ में तीनों माताएं भी आ रही हैं। प्रिय, स्वप्न तो हुआ ही करते, भूल जाने को है। इसमें तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। आप मुझे आवाज क्यों नहीं देते भ्राता? क्या आप मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? तुमको मालूम है? हाँ हाँ बताओ। लाओ है, तुमको कुछ मालूम है? वो काम अक्सर हाँ महाराज, एक काला काटा, एक खबर भी मिले तो अपने भैया राम चंद्र जी का युद्ध वापस लेने गए। हाँ महाराज, राम और लक्ष्मण बनवा आ रही, उनका खाली घर को अरे ओ भैया, उसको विचार में कुछ बहुत नहीं, जो भी हो उनका मन जानना ही पड़ेगा। उससे लड़े हम तो दिन रात रहे तो और साथ में महाराज खुश रहो। चेक 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 चेक। हेलो
इतने दल बल के साथ किसके राज्य पर आक्रमण हेतु चल दिए? यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो, सेवक को साथ में ले लीजिए। मित्रवर, इस समय ना तो किसी से लड़ाई है और ना ही किसी पे चढ़ाई है। समय के काल चक्र ने मेरी किस्मत को चक्कर में डाल दिया है। मेरी अनुपस्थिति में भाई रामचंद्र जी वनों में आ गए तथा उन्हीं के वियोग में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस हेतु हम सब अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को वापस लेने जा रहे हैं। महाराज का देहांत हो गया, हमें बड़ा दुख हुआ प्रभु जी। यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मैं तैयार हूँ। और हे सखा, यदि रामचंद्र जी के बारे में आपको कुछ पता है तो कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें। हाँ भगवान, श्री रामचंद्र जी भी इसी राह से गंगा पार गए हैं। चलिए आपको भी गंगा पार करा देते हैं। चलिए बंधु। तुम नहीं डरना कि थोड़ा अच्छा निशा, अब हम चलते हैं। जो आज्ञा हो महाराज। आप धन्य हैं। आपकी महिमा का कोई पार न पा सका। मुझे दुख है कि तुम हर समय उदास रहती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है। पहले ही मैंने तुम्हें इन अवस्थाओं से अवगत करा दिया था और इसीलिए वन आने से रोका था। स्वामी, आपके साथ रहने में मुझे लेस मात्र भी संदेह नहीं है।
न कोई दुख है, किंतु वृद्ध माताओं का ध्यान आते ही मैं अपने मन के उद्गार को रोक न सकी। भरत जी पूरी सेना के साथ पंथ की ओर आ रहे हैं। भैया भैया वो आ रहा है, भैया वो आ रहा है। कौन आ रहा है लक्ष्मण? भरत आ रहा है भैया, भरत आ रहा है। क्या कहा? हमारा भाई भरत आ रहा है? हाँ भैया, भरत आ रहा है। वैसे ही हृदय चलता है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई पूछे हम रजपूतों से। उस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना लेकर लड़ने आता है। वन में हमें अकेला देख घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके चरणों की, सौगंध आपके चरणों की, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि मैं पुत्र मां सुमित्रा का हूं तो पल भर में उसे सुला दूंगा। है राम दुहाई मुझको, उसको कोड़ी कोड़ी छुटा दूंगा। लक्ष्मण, यह तुमको आज क्या हो गया भैया? वह तो हमारा भाई है भैया। भाई? कैसा भाई भैया? कैसा भाई? भाई तब था जब भुजाओं का बल था। है आस्तीन का सांप वो जो कभी भुजाओं का बल था। भैया उससे तो कुछ भय नहीं, भैया उससे तो कुछ भय नहीं। भय है उसकी फुफकारों से, उसके विष वाले दांत तोड़ दूं, फिर भय नहीं उसकी फुफकारों से। फिर सेवक का तो धर्म है ये, तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पे संकट आए तो निछावर होना सेवा में। इसलिए आज हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, शत्रुओं संभल जाओ, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। यह पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल पर्वत तल तल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर चाहे पहाड़ों से टकराए। फिर शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको सहारूंगा मैं जो भाई रामचंद्र का बैरी है।
भैया लक्ष्मण, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? राजपद तो बहुत कठिन कार्य होता है, और फिर भरत जैसा भाई तो संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलता। बस बस माताजी, बहुत हो चुका। आपकी इन्हीं बातों ने हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांत रहने की भी कोई सीमा होती है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल पर तो धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। भैया 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 कहाँ है आप? भैया भैया कहाँ है आप? भैया अब जाएगा बोलेगा भैया। भैया 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 हैं? भैया भरत, कहो चित प्रसन्न तो है? मेरी दाहिनी भुजा, तुम रो रहे हो भैया? इसका कोई कारण भी तो बताओ। मेरी दाई भुजा, कुछ तो बताओ। तुम्हें क्या दुख है जो इस प्रकार रो रहे हो भैया? मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही। बोलो भैया, कुछ तो बोलो। मेरे भ्राता भरत
तुम्हारे भाई भरत कुछ करो, हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया। इसकी सबके विचारों को छोड़ो भरत, इसकी सबके विचारों को छोड़ो भरत, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया। मेरे अपने ही प्रारब्ध का दोष है, मेरे अपने ही प्रारब्ध का दोष है, हट जाओ, पीछे हो जाओ, हो गया या पीछे हो जाओ। भला हो गया, जो बुरा हो गया या भला हो गया। भाई भरत, मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है भैया, और ना तो माता जी के कार्य पर मुझे कोई दुख है। भ्राता जी, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है, इसमें आपका या किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। ओहो, भाई शत्रुघ्न भी आया है। माता जी प्रणाम। आप हमें और इन सबको छोड़कर आप यहाँ बिना बताए क्यों चले आए? हाँ भ्राता जी, शत्रुघ्न ही नहीं, अभी तो तीनों माता भी आई हुई हैं और गुरुजी भी साथ में आए हुए हैं। गुरुवर प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी गुरुवर प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। अच्छा, तुम बहुत थक गए होगे, अब कुछ विश्राम कर लो भैया, कुछ जलपान कर लो, फिर मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा कि क्यों चला आया। माताजी, पिताजी कुशल से तो हैं?
बेटा, ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि महाराज ने आप दोनों भाइयों के वियोग में प्राण त्याग दिए। है पिताजी, 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 आप हमें छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? पिताजी, करी क्या हाय करता ने विपद सब एक दमदारी, करी क्या हाय करता ने विपद सब एक दमदारी, पिता को स्वर्ग मन हमको अवध एक दम उजाड़ी है, पिता को स्वर्ग मन हमको अवध एक दम उजाड़ी है। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जो देखूं भीष्म माता का मेरी छाती बने लक्ष्मण, जो देखूं भीष्म माता का मेरी छाती बने लक्ष्मण, पूरी बहे बात सब घर की अवध एक दम उजाड़ी है, पूरी बहे बात सब घर की अवध एक दम उजाड़ी है। पिताजी, पिताजी, आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? हाय, मैं अभागा अंतिम समय पे आपके दर्शन भी न कर पाया। पिताजी
के तो सब छूट ही गए थे, सामान के तो सब छूट ही गए थे, फिर भी सबर नहाया कम पे दिला के मारा। ए मौत पिताजी, हाय पिताजी। बनकर फकीर हमने, बनकर फकीर हमने कर कर की खाक छानी, बनकर फकीर हमने कर कर की खाक छानी, इस खाक में भी हमको आखिर रुला के मारा। ऐ मौत तूने हमको दर्दे दिला के मारा। पिताजी अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने, अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने, हमको जना दिखाया उनको रुला के मारा। पिताजी पिताजी क्या दोष दे किसी को, अपने कर्म है खोटे, क्या दोष दे किसी को, अपने कर्म है खोटे, घर के चिराग में ही घर को जला के मारा। पिताजी अफसोस अफसोस विपत्ति न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जो कि हमको समाप्त करने पे तुली है। घर से निकाल कर हमें जंगलों में बिठा दिया, उधर पिताजी के प्रेम से वंचित कर दिया। हाय पिताजी, हाय पिताजी। बेटा याद रखो, रोने से कोई फायदा नहीं, धैर्य धरो। प्यारे भरत, अब तुम इतना मत रो भैया, और धैर्य धारण करो और मन को शांत करके कुछ विश्राम करो और राज्य की बातें बताओ। क्या
से बर्बाद मिट्टी में मिलाया हूँ, किया हर तरह से बर्बाद मिट्टी में मिलाया हूँ। माता जी, अब आप कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वनवास में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तो यह कैसी बातें कर रहे हो भैया? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए भैया। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। भारत वीर पलट जाओ घर को, भारत वीर पलट जाओ घर को, वीर भरत पलट जाओ घर को, लौट जाओ घर को, पलट जाओ घर को, लौट जाओ घर को, पलट जाओ घर को, भारत वीर पलट जाओ घर को, वीर भरत पलट जाओ। धन दीजो भैया भूखने को तुम, अन दीजो भैया नागन को दीजो चीरा, भारत वीर पलट जाओ घर को, वीर भरत पलट जाओ घर को। प्यारा भरत भुला निकर अबेर, अयोध्या लौटी जा भुला तू राजगैर, भुला प्यारा भरत भुला निकर अबेर, अयोध्या लौटी जा भुला तू राजगैर। परिच सारू वे किन दानी भुला
विपरीत सारू राजा तू धर्म निभई युवा देश म्यारू राजा तू धर्म निभई युवा देश म्यारू भूला म्यारा भरत भूला निकर अमेर अयोध्या लौटी जा भूला तू राज मेरे प्रजा का सुखमा दुखमा तू अगवाड़ी रही प्रजा का 14 बरस गाटी की मैंने और थारे भूला म्यारा भरत भूला निकर अबेर अयोध्या लौटी जा भूला तू राज गैरे भेजी प्यारा राम भेजी जो आज्ञा तुम्हारी घुटों का खड़ाओ भेजी दे जावा उतारी भेजी प्यारा राम भेजी जो आज्ञा तुम्हारी घुटों का खड़ाओ भेजी दे जावा उतारी सुख संती 14 साले काटी की ऐया सुख संती 14 साले काटी की ऐया अपनी स्वाणी मुखड़ी में सड़ी दी गैया अपनी स्वाणी मुखड़ी में सड़ी दी गैया बेजी प्यारा राम बेजी कनकुमति के कई माता दिवाई कनकुमति के कई माता दिवाई मेहरबाना तुमको भेजी बनवास भाई मेहरबाना तुमको भेजी बनवास भाई भेजी प्यारा राम भेजी जो आज्ञा तुम्हारी भेजी जो आज्ञा तुम्हारी खुद का खड़ाओ भेजी दे जावा उतारी भ्राता जी भरत को आप इन दुखों से मुक्ति नहीं दोगे क्यों नहीं भैया किंतु 14 वर्षों तक तुम्हें अयोध्या का राज्यभार संभालना होगा और यही मेरी आज्ञा है।
साल 14 खत्म करके आना, साल 14 खत्म करके आना, आके जल्दी से दर्शन दिखाना, आके जल्दी से दर्शन दिखाना। साल 14 में ऐसे निभाओ, साल मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं उनकी नित्य दिन पूजा किया करूंगा। और आप भी याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के एक दिन भी विलंब किए तो भरत को आप जीवित नहीं पाओगे। नहीं नहीं भैया, अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। यह लो मेरी चरण पादुकाएं। अच्छा भरत, राजा जी आपकी आज्ञा हो, अब हम चलते हैं। मुनिवर प्रणाम। माता प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी प्रणाम। अच्छा भरत, माता जी प्रणाम। 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 सदा सुखी रहो। और एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए जगत जननी माता सीता की, बोलिए शेषावतार की। मानव प्रकृति की सारी सुंदरता का खजाना हो। हाँ प्रिय, तुम सत्य कहती हो। वास्तव में यह स्थान बहुत ही लुभावना है। लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु समाप्ति पर है भैया, और यहाँ के स्थान हम सब देख चुके हैं, इसलिए अब हमें यह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान की शोभा को देखने के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हाँ भ्राता जी, मेरी भी यही इच्छा है। अब हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए।
माता जी प्रणाम। आयुष्मान ऋषि प्रणाम, माता जी प्रणाम। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान। माता जी प्रणाम। आयुष्मान बेटा, आज बिल्कुल हमारे तन हुए तथा मेरी मन की अभिलाषा भी पूर्ण हुई। ये छूने वाला है। ऋषि राज, आपके दर्शन हो ही चुके हैं तो अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। यह क्या कर रहे हो बेटा? क्या ऋषियों को सेवा का अवसर नहीं दोगे? कृपा करके आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। मुनिनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। माता जी, आपके चरणों से मैं कदापि नहीं नहीं माता जी, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ। माता जी, नहीं नहीं, मैं आपके चरण पकड़कर आपके दर्शनों से कृतार्थ हुई। बेटी, तू तो साक्षात देवी है। तेरे माता पिता धन्य है। माता जी, यह तो आपके आशीर्वाद का फल है। आप कृपा करके मुझे कोई उपदेश दीजिए जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। सीता, मैं तुझे क्या उपदेश दे सकती हूँ? तू तो स्वयं ही धर्म की अवतार है। माता, फिर भी आप वृद्ध हैं। अच्छा बेटी, तो सुनो। जो कुछ वर मैं तुमसे कहना चाहती थी उसे भी अभी तुम गुणवान मैं तुमसे पाती हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म संसार के लिए आदर्श बन जाएगा और आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा अनुसरण करेंगी। माता जी, आप तो मुझे यूं ही लज्जित कर रही हैं, क्योंकि जितनी भी आपने मेरी प्रशंसा की है वह मैं अपने में नहीं पाती। खैर, कुछ भी कहो, किंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जो इच्छा हो वो मांगो। माता जी, जब मुझे ईश्वर ने श्री रामचंद्र जी जैसे पति दिए हैं तो मुझे अब किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। निसंदेह तुम साक्षात धर्म की अवतार हो, इसलिए प्रसन्न होकर ये फूलों का हार मैं तुम्हें भेंट देती हूँ। तो यूं क्यों नहीं कहती कि उल्टी गंगा बहाती हूँ? उल्टी गंगा कैसे? क्योंकि आप वानप्रस्थी होकर गृहस्थियों को भेंट दे रही हैं। प्रिय अनसुया जी की यह भेंट तुम्हें स्वीकार करनी चाहिए और
उन्हें प्रणाम करके विदाई लेनी चाहिए। अच्छा माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके इस अतिथि सत्कार से बहुत ही गदगद हो गई और आपका धन्यवाद करती हूँ। बेटी, तुम्हारा स्वागत अटल रहेगा। मुनि जी, अब आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान माता प्रणाम। मुनिवर प्रणाम। चिरंजीव है। माता जी प्रणाम। मुनिवर प्रणाम। माता जी प्रणाम।